आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही मशहूर कार्टून कैरेक्टर्स के बारे में। एक तरफ है डोरेमोन का जियान, जिसके गुस्से, सिंगिंग और नोबिता को तंग करने की वजूहात के पीछे छुपी हकीकतें हैं, और दूसरी तरफ है छोटा भीम का कालिया, जिसकी हसद और हिडन पर्सनैलिटी के राज जानने के बाद आपको यकीन नहीं आएगा कि ये मजाहिया और शरारती कैरेक्टर इतना पेचीदा भी हो सकते हैं। आज हमारे 100 डेज चैलेंज का है डे 2। हमने वादा किया है कि रोजाना आपके लिए इंटरेस्टिंग, शॉकिंग और माइंड ब्लोइंग वीडियोस लाएंगे ताकि हम सब मिलकर 20 के सब्सक्राइबर्स का चैलेंज पूरा कर सकें। तो चलिए बिना वक्त जाए के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, जियान को ज्यादातर लोग एक गुस्से वाला और बुली कैरेक्टर के तौर पर जानते हैं, लेकिन इसकी पर्सनैलिटी का सबसे नरम पहलू उसकी अपनी बहन जैको से बेहद मोहब्बत करना है। वो जैको के लिए हर खतरा मोल लेने को तैयार रहता है और यही वजह है कि उसकी हरकतें अक्सर हद से बढ़ जाती हैं। वो जैको की कॉमिक्स बेचने में भी उसकी मदद करता है। वो समझता है कि अगर वो अपनी बहन के लिए ताकतवर ना बना तो दुनिया उसे नुकसान पहुंचा देगी, इसीलिए वो खुद को मजबूत, सख्त और खौफनाक जाहिर करता है ताकि सब इससे डरे और कोई जैको के करीब भी ना आ सके। जियान का ये रवैया एक प्रोटेक्टिव ब्रदर इंस्टिंक्ट है जो उसे जाहिरी तौर पर बुरा और हकीकत में बहुत नरम दिल किरदार बनाता है। नंबर 2, जियान का बार बार गुस्सा करना और हर बात पर चिढ़ जाना असल में इसकी इनर इनसिक्योरिटी की निशानी है। कुछ थ्योरीज के मुताबिक जियान अपने आप को कमजोर समझने के डर में हमेशा ओवर पावरिंग बनने की कोशिश करता है। इसके पास दोस्त तो हैं, मगर वो हमेशा डरते हुए उसके साथ नहीं रहते, जिससे जियान इमोशनली और ज्यादा अकेला हो जाता है। यही तन्हाई उसे गुस्सा दिलाती है और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर निकाल देता है। हैरानी की बात यह है कि कार्टून की दुनिया में वो जितना गुस्सा दिखाता है, अंदर से वो इतना ही सेंसिटिव और मोहब्बत करने वाला है। नंबर 3, जियान का गाना डोरेमोन की दुनिया का सबसे बड़ा मजाक समझा जाता है, मगर इस बेसुरी आवाज के पीछे एक इमोशनल एंगल भी है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि जियान असल में खुद को आर्टिस्ट समझता है और ये यकीन इसलिए पैदा हुआ क्योंकि इसके बचपन में किए गए किसी एक गाने की उसकी माँ ने तारीफ कर दी थी। उसकी मॉम की वो छोटी सी तारीफ उसके दिल में इतनी गहराई से बैठ गई कि जियान ने खुद को दुनिया का बड़ा सिंगर समझ लिया और अब वो किसी की बात मानता ही नहीं। इसका बुरा गाना भी दरअसल एक इनोसेंट ड्रीम है। नंबर 4, जियान की पर्सनैलिटी का एक इंटरेस्टिंग रूप इसकी सुनियो के साथ अच्छी दोस्ती है। जियान सुनियो से बात करते हुए बिल्कुल मुख्तलिफ लगता है, ज्यादा पोलाइट, ज्यादा सॉफ्ट और कम अग्रेसिव। ये बात बताती है कि जियान का बर्ताव सबके साथ एक जैसा नहीं, बल्कि वो सिर्फ उन लोगों के साथ हार्श होता है जिन्हें वो कमजोर समझता है। नंबर 5, जियान की सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि वो नोबिता को ही क्यों सबसे ज्यादा सताता है। थ्योरीज के मुताबिक जियान नोबिता के अंदर छुपी कमजोरियों की अक्कासी करता है। जियान के नजदीक ये वो चीजें हैं जिनसे वो खुद शदीद नफरत करता है, इसलिए वो नोबिता को तंग करके अपनी कमजोरियों पर गुस्सा निकालता है। दूसरा फैक्ट ये है कि जियान जानता है कि नोबिता सॉफ्ट हार्टेड है, इसलिए वो कभी पलटकर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यानी जियान हकीकत में नोबिता पर गुस्सा नहीं करता, वो अपनी इनर इनसिक्योरिटी पर गुस्सा करता है। अब बात करते हैं कालिया की। नंबर 1, कालिया की सबसे खास और आइकॉनिक चीज उसकी ढोलू और भोलो के साथ दोस्ती है। बज़ाहिर लगता है कि कालिया दोनों जुड़वा भाइयों का लीडर है, मगर हकीकत उसके उल्ट है। हकीकत ये है कि कालिया इमोशनल तौर पर ढोलू भोलू पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो जानता है कि ये दोनों भाई उसके साथ रहकर उसकी ताकत बढ़ाते हैं। बाज़ थ्योरीज के मुताबिक कालिया दरअसल तन्हाई से डरता है, इसलिए वो हमेशा ढोलू भोलू को साथ रखता है। नंबर 2, कालिया भीम से जेलस होता है और इस जेलसी की सबसे शॉकिंग वजह यह है कि वो खुद को अंदर से भीम के बराबर समझना चाहता है, मगर हर बार अनट्रेन्ड और ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से पीछे रह जाता है। भीम की ताकत की वजह से लोग उससे मोहब्बत करते हैं। ये सब चीजें कालिया के लिए एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर बनती है। वो जितना भीम को हराने की कोशिश करता है उतना ही नाकाम होता है। उसका दिल चाहता है कि कभी एक बार लोग उसे भी ढोलकपुर का हीरो कहें। नंबर 3, थ्योरीज के मुताबिक कालिया की फ्यूचर मैरिज बहुत इंटरेस्टिंग दिखाई जाती है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि वो किसी स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग लड़की से शादी करेगा ताकि वो उसे कंट्रोल में रख सके, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि वो किसी एक ऐसी लड़की से शादी करेगा जो उसे इमोशनली समझ सके, यानी कोई ऐसी जो जानती हो कि कालिया बुरा नहीं, बस मिसअंडरस्टूड है। नंबर 4, कालिया की फैमिली कार्टून में कम दिखाई गई है, मगर थ्योरीज बताती हैं कि उसके पेरेंट्स बहुत नरम और सीधे हैं। यही वजह है कि लोग हैरान होते हैं कि कालिया आखिर इतना ओवर कॉन्फिडेंट और लाउड क्यों है। फैंस कहते हैं कि कालिया की पर्सनैलिटी दरअसल अटेंशन सीकिंग है और वो घर में कम सुना जाता है, इसलिए बाहर आकर अपनी मौजूदगी साबित करने के लिए वो लाउड बन जाता है। नंबर 5, एक बहुत मशहूर थ्योरी के मुताबिक जब भीम बड़ा होकर ढोलकपुर से बाहर निकलेगा तो वहाँ के लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी कालिया पर आ जाएगी। ये सुनकर लोग हंसते हैं, मगर अगर गौर करें तो कालिया में लीडरशिप, कॉन्फिडेंस और स्ट्रॉन्ग विल तीनों क्वालिटीज मौजूद हैं। इसके अंदर हीरो बनने का एक छुपा हुआ शौक है जो वक्त आने पर जाग सकता है। ये थ्योरी इसलिए भी इंटरेस्टिंग है कि सबसे फनी और जेलस कैरेक्टर ही आगे चलकर पूरे गाँव का मुहाफिज बनेगा। ये एक हैरान कुन मगर मुमकिन अंजाम है। तो नाजरीन, ये थी आज की इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।